जय हिंद प्यारे साथियों। दोस्तों आज है 17 जनवरी, यानी कि आपके जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वो निकल चुकी। अब आपके कितने फॉर्म हैं ये क्लियर हो चुका है, मतलब कितने बच्चों ने फॉर्म भर रखे हैं वो क्लियर हो चुका है। अब कुछ लोगों का जो फाइनल सबमिशन है वो अभी नहीं हुआ होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका होगा। दोस्तों अब नया रजिस्ट्रेशन तो हो नहीं सकता, तो ये क्लियर हो चुका है कि अब आपका कंपटीशन कितने लोगों के बीच में है। लेकिन इन सब के बीच में एक बहुत बड़ा जो असमंजस है बच्चों के अंदर कि क्या मेरा फॉर्म अभी अपडेट करने लायक है या नहीं है, यानी करेक्शन करने लायक है या नहीं है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने माइनर मिस्टेक कर रखी और आपकी इस माइनर गलती की वजह से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। जैसे कि आपका फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड का नंबर, मोबाइल नंबर या ईमेल, या फिर पापा का नाम, मम्मी का नाम, या फिर सरनेम, अथवा आपकी जो मार्कशीट है या आपके अदर सर्टिफिकेट्स हैं उनके नंबर्स में कोई एक डिजिट का डिफरेंस। तो चलिए इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि आपका फ़ोटो कैसा होना चाहिए, साइन कैसा होना चाहिए, और साथ में आपके जो फॉर्म मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिजी लॉकर से अपलोड करना ज़रूरी ही है कि नहीं, और आपके टोटल फॉर्म कितने हो चुके हैं सब पर हम सटीक बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं काय की कि आपके फॉर्म कितने भर चुके हैं। तो ठीक है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए रात में ये जो 8:30 बजे यानी कि 16 तारीख की रात में 8:30 बजे का ये रजिस्ट्रेशन है। 1,59,61,81,928। अगर इसमें से हैं हम 1,10,00,000 को घटा दें तो हमारे पास आता क्या है 49,81,928, यानी कि रात में 8:30 बजे तक 49,81,928 फॉर्म पड़ चुके थे दोस्तों। इतने रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। तो कुल मिला के आप इतना मान सकते हैं कि आपका जो रात में 10 बजे या 12 बजे तक जो भी रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग का टाइम था तब तक आपके 50 लाख जो आवेदन हैं उसका आंकड़ा कंप्लीट हो चुका हो। भैया कितना ही बचा है, मतलब कुल मिला के 18 हज़ार का अंतर है, क्योंकि ये 928 यानी लगभग 82,000 तो है ही है, 49,82,000 के आसपास है। मतलब आपका 18,072 बचा है वो कंप्लीट हो गया होगा दोस्तों, यानी 50 लाख के आसपास जो रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा है वो कंप्लीट हो चुका होगा दोस्तों। तो अब अगर बात कंपटीशन करें तो कंपटीशन यार बहुत है नहीं। अगर हम 50 लाख को डिवाइड कर दें 60,244 से तो लगभग 83 के आसपास आ जाती है डिजिट। मतलब एक सीट पे इतनी लड़ाई है, बस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अब अगर हम बात करें कि अब आप अपना जो करेक्शन है ये कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम बात फोटो की कर लेंगे। देखिए जो फोटो आपका है वो कम से कम 6 महीने पुराना हो जाए, मतलब 6 महीने से ज़्यादा नहीं। मतलब आप हैं 18 के और फोटो लगा रहे हैं 12 का, ये वाला काम नहीं होना चाहिए। मतलब 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरा, फोटो का बैकग्राउंड, इसमें यार इतना बच्चों ने नरक कर रखा है, कोई नीला लगा रहा है, कोई पीला, हरा, गुलाबी, बैंगनी, नारंगी, मतलब पता नहीं क्या क्या कर रखे हैं। तो ये नहीं करना है। साफ साफ वहाँ पे लिखा है। नोटिस जो है मतलब इनका जो आया था नोटिफिकेशन वो मेरे टेलीग्राम चैनल बिना यूपी पुलिस में पढ़ा, आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ पे साफ साफ लिखा कि बैकग्राउंड आपका या तो ग्रे होना चाहिए या तो फिर लाइट वाइट होना चाहिए, मतलब हल्का सफ़ेद या फिर ग्रे होना चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कुछ होगा तो भैया ये रिजेक्ट कर देंगे, और आपके पास 4 दिन का समय है यार, चेंज करवा लेना फोटो, वरना क्या है तैयारी धरी की धरी रह जाएगी और एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। ठीक है। अगर हम बात करें आपका जो ग्लासेस, मतलब कुछ लोग होते हैं ना चश्मिश टाइप के, उनको चश्मा तो उतारने नहीं होता है। तो भैया एक बात इतना ध्यान रखना कि यूपी पुलिस में चश्मा तो वैसे भी नहीं चलता। और अगर आपने चश्मा लगा के मतलब लगवा दिया, चश्मा लगा के फोटो लगा दिया, तो पहले समझ जाएगा ये मेडिकल बेनिफिट होने वाला है, बाहर कर देगा। ठीक है। फिर भी अगर आप लगाए हैं तो आंखें साफ साफ दिखनी चाहिए, मतलब चश्मे वाला अगर आपने फोटो लगा रखा है तो व्हाइट ग्लासेस होने चाहिए चश्मे के, और आंखें साफ साफ दिखनी चाहिए। बियर्ड, अब कुछ लोग होते हैं ना भैया कबीर सिंह बन के फोटो खिंचा लेते हैं, तो कबीर सिंह नहीं बनना है। भर्ती बोर्ड के जो अधिकारी हैं ना वो आपको नौकरी के लिए आवेदन मांग रहे हैं, अपनी लड़की के लिए नहीं। तो ठीक है, मतलब हीरो वीरो बन के फोटो नहीं लगाना है, सिंपल सा बियर्ड वर्ड नहीं होनी चाहिए, एकदम मस्त क्लीन सेव वाला फोटो लगाना है। ठीक है। तो ये चीजें मतलब बहुत कायदे से ध्यान दे के करेक्शन करना है, ये नहीं कि मतलब कुछ भी करके चले आए फिर एडमिट कार्ड नहीं आएगा, फिर बताना मम्मी को मम्मी किस्मत खराब है। किस्मत नहीं खराब होती है, आपकी गलतियां होती हैं। अब अगर हम बात करें सिग्नेचर की, तो देखिए सिग्नेचर आपका ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर पर फुल सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है। मतलब आप जो भी जैसा भी सिग्नेचर करते हैं वैसा सिग्नेचर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने कुछ और कर दिया फिर पेपर देने गए वहाँ पे कुछ और कर रहे हैं, फिर एसटीएफ वाले बैठे हैं आओ बेटा हम करते हैं तुम्हारी सेवा लेके चलेंगे, तो वो सब नहीं। मतलब अभी से देख लो तुमको कौन सा, और हम तो बता रहे हैं भैया कुछ मत करना, सीधा अपना नाम लिख देना सिग्नेचर पे और वही अंत तक, और ज़्यादा मतलब जहाँ तक हो सके तो हिंदी में, क्योंकि ये
यूपी पुलिस है, यहाँ पे आने के बाद अंग्रेजी भुला देते हैं, हिंदी ही चलती है। तो अगर हो पाए ना तो हिंदी में ही करना और पूरा नाम लिख देना, वो ज़्यादा सही है। क्योंकि गलती जरा सा भी होगी ना भाई साहब तो एकदम रला जाएंगे, तो कंफर्म है। ये नहीं वहाँ पे फिर मौका वौका नहीं मिलेगा, छूट वूट कोई नहीं मिलने वाली है, तो ये बात ध्यान रखना। तो ये होगी आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर की। बाकी नीला पीला जिसने भी कर रखा है ना उसको तुरंत रिमूव करना, कल तुरंत से पहले उसको रिमूव करके दूसरा वाला अपलोड करना। पैसा ऐसा नहीं लग रहा है, अपने मोबाइल से ही कर लेना, ठीक है, उसके बाद प्रिंट आउट निकाल लेना। लेकिन अगर ये गलतियां नहीं सुधारेंगे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, बाद में खल्लास। तो ये हो गई नॉर्मल सी बात। अब कुछ लोगों ने आधार कार्ड का नंबर गलत कर दिया, कुछ लोगों ने सर्टिफिकेट का नंबर गलत किया और बताते क्या कमेंट में आके, सर जी सिर्फ एक नंबर गलत। अरे भैया मतलब ये समझ लो कि 10,000 में अगर एक जीरो बढ़ा देंगे तो 1,00,000 हो जाता है, और एक और बढ़ा देंगे ना तो 10,00,000 हो जाएगा, और गलती से एक और जीरो बढ़ा दिए ना तो 1 करोड़ हो जाएगा। तो एक डिजिट बहुत मायने रखती है। अब जैसे किसी का मोबाइल नंबर है 9795 और तुमने बीच में क्या कर दिया 9695, अब कहोगे हमने सिर्फ एक ही नंबर गलत किया, लेकिन भैया फोन तो दूसरे पास चला जाएगा। तो ये नहीं करना है। अब मौका मिला है तो अपने फॉर्म को एक बार दोबारा मैच करके देख के और जो गलतियां करी हैं सब कुछ दोबारा अपडेट करवा लेना। और कैफे वाले सारे तो करते ही नहीं रहना, वो सब बहुत हरामखोर होते हैं, नौटंकी कर देंगे तुम्हारे फॉर्म में और गलती भी उन्होंने ही की होगी। तो वो सारे काम जो है अब खुद से कर लेना एक बार देख के। फॉर्म में करेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिन लोगों के फॉर्म में गलतियां हुई हैं, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं अब जहाँ तक हो सके तो डिजी लॉकर से ही अपडेट करना, क्योंकि डिजी लॉकर से क्या है कि देखिए जो भी है गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई हुई वो एक एप्लीकेशन है, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है डिजिटल फॉर्म में उसी में अपलोड हो जाते हैं। और वहाँ से जब आप ABCID से अपलोड करेंगे तो गलती होने के चांसेस जो हैं वो एकदम ख़त्म हो जाएंगे। तो जहाँ तक हो सके अपने डॉक्यूमेंट्स आप लोग डिजी लॉकर से अपलोड करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। अब इन सब के बीच में अगर आपको तैयारी करनी, देखिए ये सब तो नॉर्मल सी चीज़ें होती रहेगी, लेकिन ये सब करने के बाद अगर सिलेक्शन ना हो तो देखिए सिलेक्शन लेने के लिए ज़रूरी है कि अब बुक जो है मतलब किताबें जो है उनका सहारा छोड़ो। बहुत पढ़ लिए जितना पढ़ना था, अब आपको करना है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। और किरण पब्लिकेशन एक बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, वहाँ पे आपको हर प्रैक्टिस सेट के बाद उसका डिटेल एनालिसिस मिल रहा है। अच्छा एकदम प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग जो यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको, आप किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लीजिए। और जिन लोगों की जीके वीक है मतलब GS वीक है, आप लोग किरण पब्लिकेशन की GS भी लीजिए, वो यहाँ पे दिख रही है। उससे क्या होगा कि देखिए प्रैक्टिस सेट आपका स्कोर बढ़ाएगा और जीके जो है वो आपकी रैंक बढ़ाएगी दोस्तों। तो अगर आप लोग चाहें तो इन दो बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस सेट से क्या करेंगे, देखिए प्रैक्टिस सेट जो होता है वो आपकी जो छोटी छोटी गलतियां जो आप बुक पढ़ने के दौरान नहीं कैच कर पाते हैं उनको दूर करेगा और आपका स्कोर मूव करेगा। अब क्या है, हम बुक पढ़ते हैं 1 बार 2 बार 4 बार बुक पढ़ते रहते हैं, लेकिन हम उन गलतियों को नहीं पकड़ पाते हैं जो हमसे लगातार बुक पढ़ने के दौरान होती रहती हैं, और वो परीक्षा में बाद में हमको पिंच करती हैं, नुकसान करती हैं, सिलेक्शन के बाहर कर देती हैं। तो जब हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, और प्रैक्टिस सेट लगाने का सीधा सा मेथड ये होना चाहिए कि भाई देखिए मोबाइल उठाए, 2 घंटे का स्टॉप वॉच लगाए, OMR शीट उठाए, मतलब अब ऑनलाइन वाला प्रैक्टिस सेट तो भूल जाओ भाई साहब, क्योंकि आपको ऑफलाइन पेपर देना है, ठीक है। तो OMR उठाए और वहाँ पे एक पेन उठाए, एक रफ उठाए, एकदम माहौल क्रिएट कर देना, सीन क्रिएट कर देना है परीक्षा हॉल वाला। क्योंकि देखिए जब तक वैसा सीन क्रिएट नहीं होगा आप उसके लिए गंभीर नहीं होंगे, प्रेशर नहीं झेल पाएंगे परीक्षा हॉल का। और बहुत सारे बच्चे इसमें ही फेल होते हैं, परीक्षा हॉल का जो प्रेशर है। अब क्या है, तो देख लिए 4-5 क्वेश्चन शुरुआत एकदम टफ आ गया, अब उनका बुद्धि काम करना बंद कर दिया कि भैया ये कहाँ है, ये अब तो नहीं होगा हमारा, और वहीं हथियार डाल दिए। हथियार नहीं डालना है, क्योंकि हो सकता है शुरुआत का 5 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, किसी दूसरे बच्चे के सेट में वो 5 क्वेश्चन लास्ट में होगा, शुरुआत में उसके आसान क्वेश्चन होंगे तो कर लेगा। तो भैया क्वेश्चन नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, अगला देखेंगे, वो नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अगला देखेंगे। ऐसे करके आपको टोटल 150 जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे देखते हुए चलना है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का सबसे अच्छा फायदा ये, प्रेशर हैंडल करना, गलतियों को सीखना और उसके बाद में उन गलतियों को सुधार करके स्कोर बढ़ाना। तो दोस्तों आगे की जो भी अपडेट रहेंगी वो हम आप लोगों को बताते रहेंगे। और एक बात जरूर ध्यान रखना, ये भर्ती बोर्ड परीक्षा भी कराएगा और आपकी ट्रेनिंग भी इसी साल करवाएगा। अब ट्रेनिंग की वीडियो में भी थोड़ी देर बाद बनाऊंगा और लेके आऊंगा, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहो, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एकदम अच्छी पढ़ाई करो, सपने पूरे करो।